नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। मैं रश्मि इस चैनल आपके चैनल RRR क्लासेस पे आज अपनी पहली क्लास बायोलॉजी की कराऊंगी। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्लासेस पे आप लोग जुड़ें और इस क्लास को शेयर करें। तो आप लोगों का बहुत समय ना लेते हुए हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड एंड इट्स सर्कुलेशन। ब्लड एंड इट्स सर्कुलेशन। तो ब्लड जो होता है वो क्या होता है? ब्लड जो होता है इसको पहले हम हिंदी में जानेंगे, क्योंकि ये हम जो क्लासेस कराएंगे वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों को समझ में आए। ऐसा ना हो कि ये पर्टिकुलर किसी एक के लिए रहे। तो ब्लड का जो मीनिंग होता है हिंदी होता है वो होता है रक्त होता है। और सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है? परिसंचरण होता है। तो हम ब्लड के बारे में आज आप लोगों से बात करेंगे। तो ब्लड क्या होता है और ब्लड के बारे में एक एक पॉइंट जानेंगे और बेसिक से हम पढ़ेंगे, यानी कि जिसको ब्लड के बारे में कुछ भी ना पता हो उनको भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लड जो हेल्दी ह्यूमन में होते हैं वो कितने लीटर पाए जाते हैं, और जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, और ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि ब्लड होता क्या है। तो इसके बारे में बात करें तो ब्लड होता है इट इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? यानी कि ब्लड जो होता है वो लिक्विड मीन्स क्या होता है? तरल होता है। और कनेक्टिव मीन्स यानी कि कनेक्ट, किसी चीज को जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। तो क्या होता है? वो एक कनेक्शन होता है। और टिश्यू का मीनिंग क्या होता है? उत्तक होता है। यानी कि ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है वो एक तरल संयोजी उत्तक होता है। इसका जो वर्क होता है वो जोड़ने का काम करता है, यानी कि कनेक्ट करने का काम करता है। अब इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7.4 होता है। तो 7.4 ये जो आप लोगों को दिख रहा है, इसके बेस पे हम देखेंगे कि ब्लड का जो नेचर होता कैसे है। तो ब्लड का जो नेचर होगा 7.4 जो है वो पीएच स्केल पे जब इसका हम मेजरमेंट करते हैं तो 7 से यदि वैल्यू कम आती है तो ब्लड जो 7 से यदि वैल्यू कम आती है तो वो नेचर क्या होता है? तब एसिडिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होगा। लेकिन वही जब वैल्यू है वो 7.47 से ज्यादा होगी तो क्या होगा? बेस होगा, यानी कि वो नेचर कैसा होगा? उसका बेसिक होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू है इट्स पीएच वैल्यू अबाउट 7.4। तो अब मैंने बताया कि 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, वही 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो बेस होगा, यानी कि बेसिक होगा। तो ब्लड का जो वैल्यू होता है, जो ब्लड होता है वो उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। अभी हम देखेंगे कि ब्लड जो होता है वो किस कलर का होता है। तो ब्लड के कलर की बात करते हैं तो ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ब्लड का जो कलर लाल रंग का होता है तो वो आखिरकार लाल होता किससे हो जाए? तो मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन, जब उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो ब्लड का कलर लाल होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कोई ना कोई पिगमेंट पाया जाता है। जैसे कि हम बात करें यदि पत्तियों की बात करते हैं, जो लिप्स होती हैं, तो लिप्स का आप लोग देखे होंगे कि उसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। लिप्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर आखिरकार लिप्स में भी तो पिगमेंट पाए जाते होंगे, जैसे कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जा रहा है तो इसका कलर रेड हो रहा है। तो लिप्स में जो होती है, लिप्स में जो होता है वो क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि वो लिप्स में पाया जाता है। तो उसका कलर क्लोरोफिल जो है पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है तो उसका कलर, लिप्स का कलर क्या होता है? हरा रंग होता है। और आप कभी कभी देखते होंगे कि इन्हीं पत्तियों का रंग पीला होता है। जब पतझड़ के मौसम आते हैं तो पत्तियां जो होती हैं, वो जो लिप्स होता है वो अपनी ब्रांचेस से अलग होने लगते हैं, और उस समय जो वो सूखे हुए पत्तियां जो होती हैं वो गिरे होते हैं, उस समय उसका कलर जो होता है येलो होता है। तो येलो जो होता है वो येलो कलर किसकी वजह से होता है?
ज़ैंथोफिल की वजह से। किसकी वजह से होता है? ज़ैंथोफिल जो होता है पिगमेंट पाया जाता है, उसकी वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है? पीला होता है। तो ठीक है, अभी हम अपने टॉपिक पे आ चलते हैं, ब्लड पे। ब्लड में जो होता है, ब्लड जो होता है इसका ये जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म करता है, यानी कि इसका निर्माण कहाँ होता है? तो ब्लड का जो निर्माण होता है वो किसमें होता है? बोन मैरो में होता है। ब्लड का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, यानी कि बोन मैरो को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। ये क्या होती है? ये जो होती है अस्थि मज्जा होती है, इसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। तो ये ब्लड जो होता है, ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है। एक हेल्दी ह्यूमन में यदि ब्लड की बात करें तो ब्लड कितना पाया जाता है? एक हेल्दी ह्यूमन में जो होता है, इन हेल्दी ह्यूमन ब्लड जो होता है वो 5 to 6 लीटर ब्लड टेक प्लेस। एक एडल्ट की बात करें, एक हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो उसमें ब्लड जो होता है 5 से 6 लीटर पाया जाता है। यानी कि हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो होता है ब्लड 7% पाया जाता है हमारे बॉडी में। किसी भी एडल्ट की बात करें तो उसके बॉडी के का जो 7% भाग होता है उतना ब्लड पाया जाता है, यानी कि 5 से 6 लीटर ब्लड जो होता है पाया जाता है। ब्लड जो होता है, अब देखिए क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया ना कि कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं तो एसएससी क्या होता है ना, एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है जैसे कि ब्लड का पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू जो था वो 7.4 हो गया। अब देखिए पीएच वैल्यू का बात की जाए तो हम आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं कि पीएच वैल्यू, जो पीएच स्केल वैल्यू है ये किसने दिया था? आप लोग कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। हम तो क्वेश्चन का आंसर लास्ट में बताएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा कि पीएच वैल्यू जो ये है मान दिया किसने था। ठीक है, अब ब्लड जो होता है वो फ्लो कहाँ करता है? तो ब्लड कैपिलरीज में एंड ब्लड वेसल्स में जो है ब्लड वो फ्लो करता है। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन दिए होते हैं तो उसमें ऑप्शन कितने होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो मान लीजिए कि ऐसा दिया होता है क्वेश्चन। अब तो हम लोग जानते हैं कि ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में मान लीजिए आ गया कि हीमोग्लोबिन। अब ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हीमोग्लोबिन का वर्ग क्या है, यानी कि हीमोग्लोबिन का वर्ग क्या है? तो हमारे क्वेश्चन में यदि ऑप्शन में दे दिया कि हीमोग्लोबिन जो होता है इसका जो वर्ग होगा वो ब्लड का कलर जो होता है लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड लाल होता है, तो हम वहाँ पे टिक करके आ जाते हैं। अब क्या होता है, जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो वहाँ पे जब हमारा चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये तो आंसर गलत है। तो ये क्या होता है ना कि हीमोग्लोबिन का वर्क ये नहीं होता, वो पिगमेंट पाया जाता है, इस वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन उसका वर्क ये नहीं होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें ग्लोबिन नाम के क्या होते हैं, एक प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ग्लोबिन नाम का क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबिन नाम का जो होता है वो प्रोटीन पाया जाता है, और इसका वर्क जो होता है हीमोग्लोबिन का होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसका, ऑक्सीजन का। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन का यही वर्क है। अब देखिए हम लोग भी तैयारी करते हैं तो हमें जॉब मिलती है, चाहे यूपीएससी की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें या नीट की तैयारी करें या फिर बहुत सारे एग्जाम्स हैं तो हमें जॉब मिलती है। वैसे ही हमारा जो ब्लड है वो भी बहुतों को क्या किया हुआ है, जॉब दिए हुआ है, यानी कि नौकरी दिया हुआ है। अब वो किसको किसको नौकरी दिया हुआ है तो हम आपसे बात करते हैं। पहला क्या हो गया, जो ब्लड है वो किसको किसको जॉब दिया हुआ है, आप देख लीजिए। हार्ट को, HEART, हार्ट को, किडनी को, और किसको, लंग्स को। अब आप बात करेंगे कि आखिरकार ये इसको कैसे कह सकते हैं कि इसको जॉब दिया हुआ है। तो देखिए ब्लड को जो पंप करने का कार्य होता है, ब्लड को जो पंप करता है वो कौन करता है, तो ब्लड को पंप करने का कार्य हार्ट करता है। और ब्लड में जो प्यूरिफिकेशन, ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है यानी कि शुद्धिकरण होता है वो किडनी के द्वारा होता है। और ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा
ऑक्सीजन मिलाया जाता है वो किसके द्वारा होता है, लंग्स यानी कि फेफड़ा के द्वारा होता है। तो ऐसे दिया ना जो ब्लड तीन लोगों को यानी कि हार्ट को, किडनी को और लंग्स को। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है, अब अगला पॉइंट है फाइबर। फाइबर जो होते हैं वो एक फिलामेंट होते हैं यानी कि एक तंतु होते हैं। फाइबर जो होता है वो ब्लड में, फाइबर क्या होता है, अब्सेंट होता है। फाइबर जो होता है वो ब्लड में अब्सेंट होता है, बट ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग फाइबर इज प्रेजेंट। जब ब्लड क्लॉटिंग होता है हमारे शरीर में तब फाइबर क्या होता है, प्रेजेंट हो जाता है। यानी कि ऐसे तो देखा जाए तो ब्लड में फाइबर अब्सेंट होता है, बट जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का जमता है, तो फाइबर उस समय क्या होता है, प्रेजेंट हो जाता है। अब हम देखिए, तो हम आते हैं अब ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं यानी कि इसके भाग क्या हैं। तो ब्लड कंपोनेंट्स की बात करते हैं। इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, दैट इज ब्लड कार्बोसेल्स एंड ब्लड प्लाज्मा। ये हो गया ब्लड कार्बोसेल्स हो गया और ब्लड प्लाज्मा हो गया। ब्लड कार्बोसेल्स क्या होता है और ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, एक एक करके इसकी बात करेंगे। तो पहले हम ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो 55%, मैक्सिमम 55% हमारे बॉडी में क्या होता है, पाया जाता है। और ब्लड कार्बोसेल्स क्या होता है, वो 40 टू 45% हमारे बॉडी में यानी कि ब्लड में पाया जाता है। ये ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये 55% पाया जाता है। तो इसमें आखिरकार क्या पाया जाता है, तो ब्लड प्लाज्मा में 90%, 90 to 92% जो होता है वो वाटर होता है और 7 to 8% क्या होता है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि जो ब्लड प्लाज्मा है, तो यहाँ पे आप देखिए कि ब्लड प्लाज्मा जो है इसमें 90 to 92% वाटर एंड 7% क्या होता है, प्रोटीन। इसको हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे, फिलहाल इतना जान लीजिए। उसके बाद आ गया ब्लड कार्बोसेल्स। ब्लड कार्बोसेल्स जो होते हैं वो क्या होता है, ये रुधिर कणिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, रुधिर कणिकाएं, जो कि इससे कहते हैं, इसके 3 भाग हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी, अब हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी जो होता है वो रेड ब्लड कार्बोसेल्स होता है यानी कि लाल रुधिर कणिका। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो श्वेत रुधिर कणिका यानी कि व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स होता है। और जो होता है ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रुधिर कणिकाएं होती हैं। तो आरबीसी का जो है, आरबीसी के बारे में हम बात करते हैं। तो आरबीसी को किसी और नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोगों को तो ऐसे मान लीजिए कि हमारा नाम ही रश्मि है, हमें घर पे किसी और नाम से जाना जाता है। वैसे आप लोगों का भी नाम किसी का मान लीजिए कि किसी का प्रिया होगा, किसी का सुप्रिया होगा, किसी का शशांक होगा। तो घर पे भी तो लोगों को अलग अलग नामों से जानते होंगे ना। वैसे ही जो है हम लोगों का आरबीसी, इससे हम अलग नामों से भी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को भी और ब्लड प्लेटलेट्स को भी। तो अब चलिए हम देखते हैं कि इसको किस नाम से जानते हैं, आरबीसी। इससे हम किस नाम से जानते हैं, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिएगा। आरबीसी जो होता है इसे हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी इट इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स इट इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। यानी कि आरबीसी इट इज आल्सो नोन एज erythrocytes, WBC it is also known as leukocytes and blood platelets it is also known as thrombocytes। इसको आप लोग नोट करके चलिएगा। अब ये तो इसके नाम के बारे में हो गया। अब इसका लाइफ टाइम क्या होता है, तो जो आरबीसी होता है इसका लाइफ टाइम जो होता है इन ह्यूमन की बात करें तो इसका लाइफ टाइम जो होता है मानव में वो 120 दिन होता है। यानी कि लाइफ टाइम ऑफ आरबीसी इज 120 डेज इन ह्यूमन। लेकिन वहीं रैबिट की बात करें तो रैबिट में ये 18 डेज होता है और फ्रॉग में ये जो होता है वो 100 डेज होता है। यानी कि आरबीसी ह्यूमन में 120 डेज, रैबिट में 18 डेज और फ्रॉग में जो होता है वो 100 डेज होता है। आरबीसी जो होता है वो क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो ये जो होता है आरबीसी जो होता है वो ह्यूमन में जो पाया जाता है तो वो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है,
absent होते हैं। अब न्यूक्लियस absent होता है तो उसको क्या बोलते हैं, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और रह गया, हमने बताया नहीं शुरू में। ब्लड का जो स्टडी होता है, स्टडी ऑफ ब्लड जो होता है वो उससे क्या कहते हैं, हेमाटोलॉजी। सॉरी इसके लिए भूल के बताना। तो ब्लड का जो इसमें स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी बोलते हैं। अब हाँ, क्या बात कर रहे थे, आरबीसी का। तो आरबीसी जो होता है वो एन्यूक्लिएटेड और न्यूक्लिएटेड कब होता है, जब आरबीसी में न्यूक्लियस होता है वो अपसेट होता है, तो उस समय उसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी में न्यूक्लियस अपसेंट होता है, यानी कि ये अपसेंट हो गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एन्यूक्लिएटेड, एन्यूक्लिएटेड, ठीक है। और यही यदि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होगा आरबीसी में न्यूक्लियस, क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लिएटेड बोलेंगे, न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। तो जो ये आरबीसी होता है, आरबीसी जो होता है वो मैमल्स में वो होते हैं, क्या होते हैं, एन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि एन्यूक्लिएटेड होता है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस अपसेंट होता है, एक्सेप्ट कैमल की। कैमल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, कैमल जो मैमल है उसमें न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बाकी सारे मैमल्स में जो न्यूक्लियस होता है, आरबीसी का न्यूक्लियस, क्या आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस वो अपसेंट होता है, इसलिए कैमल जो है वो तो न्यूक्लिएटेड हो गया, बाकी जो होते हैं वो एन्यूक्लिएटेड होता है। अब ये देखेंगे कि आरबीसी एन्यूक्लिएटेड होगा और न्यूक्लिएटेड। लार्जेस्ट आरबीसी किस में पाया जाता है और स्मॉलेस्ट आरबीसी किस में पाया जाता है। तो लार्जेस्ट आरबीसी जो होता है वो एम्फियुमा में पाया जाता है, जो कि एम्फीबियन के मेंबर है। और स्मॉलेस्ट आरबीसी की बात करें, जो छोटी लाल रुधिर कणिका होती है वो मस्कुलियर, वो मैमल्स जो के मेंबर होते हैं उसमें पाया जाता है। मस्कुलियर यानी कि जो कस्तूरी मृग होती है उसमें पाया जाता है। तो स्मॉलेस्ट आरबीसी ये हो गया और ये लार्जेस्ट आरबीसी। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पूछ देगा कि ब्लड क्या होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो 7.4 होता है। ये हो जाएगा कि ब्लड में जो होते हैं फाइबर जो होते हैं वो पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं तो कब पाए जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि फाइबर ऐसे तो अपसेंट होते हैं, बट जब ब्लड क्लॉटिंग होता है, जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है यानी रुधिर का थक्का बनता है, तो फाइबर क्या होते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लार्जेस्ट आरबीसी किस में पाया जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे ऑप्शन में दे दिया कि मैमल्स में है, या फिर हो सकता है प्रोटोजोआ दे दे, पोरिफेरा दे दे, एम्फीबियन दे दे। तो आपको पता रहेगा ना, तो आप टिक कर देंगे कि हाँ लार्जेस्ट आरबीसी एम्फीबियंस में पाया जाता है, और स्मॉलेस्ट आरबीसी जो होते हैं वो मस्कुलियर यानी मैमल्स में। अब मैमल्स में भी मान लीजिए ह्यूमन दे दिया या फिर कोई और फ्रॉग दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट आरबीसी मैमल में तो पाया जाता है, लेकिन मैमल में किस में, मस्कुलियर में पाया जाता है। तो यहाँ तक आरबीसी का हो गया। अब आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, अब तो हम देख लिए ना कि जान गए कि आरबीसी का जो लाइफ टाइम कितना होता है। तो आखिरकार 120 दिन के बाद तो जो होता है श्वेत रुधिर कणिका वो मृत हो जाती है, यानी कि डेथ कर जाएंगी। तो हम लोगों को भी तो दफनाया जाता है, हम लोग मरते हैं तो जैसे हिंदू धर्म में क्या है कि जला दिया जाएगा, मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि उनको दफना दिया जाता है। तो ये तो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं सबकी। वैसे आरबीसी है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, और आरबीसी को जो दफनाया जाता है उसी को हम बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी कि स्प्लीन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आरबीसी को जहाँ दफनाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, स्प्लीन, यानी कि हिंदी में उसको हम बोलते हैं प्लीहा की तिल्ली। आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है उसको स्प्लीन या हिंदी में बोलते हैं प्लीहा की तिल्ली बोलते हैं, जहाँ पे आरबीसी को दफनाया जाता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये व्हाइट ब्लड कार्गो सेल्स होता है। और हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो जो इन एडल्ट में यदि मेल की बात करें तो 14 to 16 ग्राम पर ml जो होता है वो एडल्ट यानी कि ह्यूमन में पाए जाते हैं। वहीं यदि फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में जो होता है, लिख देते हैं हम एडल्ट, यानी कि इन एडल्ट यहाँ पे देखिए मेल में जो होते हैं वो कितना होता है 14 to 16%, 16 पर ml, और फीमेल जो में होता है
वो 12 to 12.5 पर ml पाया जाता है। अब यहाँ पे आपका RBC का हो गया। आप WBC की बात करते हैं। WBC जो होता है वो व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स होता है, यानी कि श्वेत हृदय कणिका है। इसको जो होता है वो सोल्जर ऑफ बॉडी के नाम से भी जानते हैं, जो हम लोगों की शरीर में लड़ने का काम करती है, यानी कि जो एक तरीके से बात करें तो एंटीबॉडी की तरह काम करती है। जैसे कि RBC है, इसको भी WBC है तो इसको ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और इसके लाइफ टाइम की बात करें तो ये 2 to 3 डेज इसका जो होता है वो लाइफ टाइम होता है। यहाँ तक हम आज बात करेंगे। और एक और रह गया है पॉइंट, सीरम। सीरम क्या होता है? तो सीरम जो होता है, प्लाज्मा से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीरम जो होता है तो ठीक है, आज का हमारा क्लास यहीं तक रहता है। धन्यवाद। हम अगले क्लास में अपने टॉपिक्स को और बताएंगे, तो आप लोग इस क्लास को आप लोग लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे इस क्लास से जुड़े। और जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। और अगले क्लासेस में कराने से पहले मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको पहले डाउट्स को क्लियर कर दूंगी, उसके बाद ही टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करूंगी।